सोचिए, भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसकी वैल्यू 5 लाख करोड़ से ज्यादा है, जब आईपीओ लाएगा तो वो अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं होगा, बल्कि लिस्ट होगा अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनएसई आईपीओ की। और आज इस वीडियो में समझेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका बीएसई और आम निवेशकों के लिए क्या मतलब है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम 3 चीजें कवर करेंगे। एनएसई का आईपीओ सिर्फ बीएसई पर ही क्यों लिस्ट होगा, इससे बीएसई को क्या फायदा होगा, और ये आईपीओ कितना बड़ा है और कितना अहम है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर एनएसई खुद अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट क्यों नहीं हो सकता। इसका जवाब है सेबी का एक नियम। सेबी के रेगुलेशन के मुताबिक कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर लिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सोचिए, अगर कोई एक्सचेंज खुद ही अपने शेयरों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कराए तो वो ही रेगुलेटर है और खिलाड़ी भी। ये ठीक वैसा है जैसे कोई एम्पायर खुद भी मैच खेल रहा हो। तो भारत में चूंकि दो बड़े मेन बोर्ड एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई, इसलिए एनएसई के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचता। उसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बीएसई पर ही लिस्ट होना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले बीएसई भी एनएसई के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और सालों से वहां ट्रेड होता आया है। तो बाजार इस उल्टे रिश्ते से पहले से वाकिफ है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह कोई प्रतिस्पर्धी बदलाव नहीं है, बल्कि सिर्फ एक प्रोसीजनल यानी नियमों की मजबूरी है। अब बात करते हैं कि इससे बीएसई को क्या मिलेगा। जब भी एनएसई के शेयर लिस्ट होंगे, उसके बाद एक ट्रेड, चाहे कोई शेयर खरीदे या बेचे, वो बीएसई के प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगा। और इसका मतलब बीएसई को ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। बीएसई को इससे क्या फायदा होगा। अब सोचिए, एनएसई इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है कि इसमें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरफ से भारी डिमांड आने की उम्मीद है। जाहिर है, जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा उतना ही ज्यादा रेवेन्यू बीएसई को मिलेगा। पर यहाँ एक कैच भी है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है तो बीएसई को उतना भी फायदा नहीं मिल सकता जितनी उम्मीद लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर यह एक अपॉर्चुनिटी है, बीएसई के लिए गारंटी नहीं। ये आईपीओ कितना बड़ा है। अब बात करते हैं नंबर की, ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये डील कितनी बड़ी है। एनएसई का वैल्यूएशन ऊपरी प्राइस बैंड पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसकी तुलना में बीएसई का मार्केट कैप है सिर्फ 163 करोड़ रुपए। ये आईपीओ पूरी तरह एक ऑफर फॉर सेल है, यानी एनएसई को इससे एक भी रुपए नई पूंजी के तौर पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मौजूदा शेयरधारक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा को एग्जिट देने के लिए है। एनएसई ने 17 जून 2026 को अपने डीआरएच सेबी के पास फाइल किया है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की उम्मीद है, हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ को भी पीछे छोड़ते हुए। अगर बिजनेस साइज की बात करें तो एनएसई अब भी बीएसई से कहीं आगे है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एनएसई का रेवेन्यू करीब 16,600 करोड़ रुपए था, जबकि बीएसई का करीब 4800 करोड़ रुपए है। तो साफ है, भले ही एनएसई बीएसई पर लिस्ट हो रहा है, लेकिन बिजनेस के मामले में अभी भी एनएसई एक नंबर पर ही है। निवेशकों के लिए क्यों है ये खास। तो अगर आप एक निवेशक हैं तो ये आईपीओ आपके लिए क्यों मायने रखता है। एक, ये आपको भारत के सबसे अहम इंस्टीट्यूट में हिस्सेदारी लेने का मौका देता है। दो, चूंकि ये सिर्फ ओएफएस है, इसलिए कंपनी को कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। तीसरा, आईपीओ की एग्जैक्ट डेट, प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तय नहीं हुई है। सेबी की मंजूरी और आरएचपी फाइल होने के बाद इसकी जानकारी आएगी। तो अगर आप इस आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं तो आने वाले महीनों में इससे जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखिए। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी कि भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने जा रहा है। यह न कोई साजिश है, ना कोई रणनीति, बस ये रेगुलेटरी नियम है जिसकी वजह से ये अनोखी स्थिति बनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप एनएसई के इस आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।